और मैं चाहूँगा कि हम आत्मा के फलों को फिर से जारी रखें और हम आत्मिक रीति से प्रभु के वचन से उन बातों को देखेंगे कि आत्मा के फल क्या हैं और कितने प्रकार के हैं। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालें गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 22 और 23 पद। सब लोग निकाल सकते हैं, जितने भी लोगों के पास बाइबल है आप उनको नोट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम आत्मा के फल, हम बीते 2 क्लासेस में हमने आत्मा के फलों के विषय में हमने देखा है, प्रेम के विषय में हमने सीखा है, और उसके बाद दूसरा जो आनंद, हमने लास्ट वीक आनंद के विषय में सीखा, और आज तीसरा जो विषय है आत्मा का तीसरा फल वो है शांति। हालेलुया। कोई भी एक जन ऊंची आवाज में पढ़ सकता है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। आज हम लोग यहाँ पर परमेश्वर के वचन से आत्मा के फल प्रेम, आनंद और शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आज हम शांति के विषय में पढ़ेंगे। शांति, जैसा कितने लोग आज इस बात को जानते हैं, शांति एक ऐसा शब्द है आज इस दुनिया के अंदर जब तक एक इंसान को शांति नहीं मिल जाती तब तक वो भटकता है। कोई कहां भटकता है, कोई कहां भटकता है, क्योंकि शांति एक शब्द है, बोलने के लिए बहुत आसान है शांति, पर इस शांति को महसूस करना, इस शांति में बने रहना और इस शांति को अपने जीवन के अंदर पूरी रीति से काम करना, ये एक इंसान के स्वभाव को, पूरे उसके स्वभाव, उसके चरित्र को ये प्रकट करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम शांति के विषय में हम देखते हैं तो इस शांति जब तक हम परमात्मा से नहीं मिल जाते, जब तक हमारी मुलाकात उस परमेश्वर से नहीं हो जाती जो इंसान को बनाने वाला है, तब तक उसका मन भटकता रहता है और वो शांति की तलाश कोई दारू के ठेके पर जाकर ढूंढता है, कोई सिनेमा घर में जाकर ढूंढता है, कोई पार्कों में जाकर ढूंढता है, कोई दूसरे स्थानों में जाकर ढूंढता है, कोई तीर्थ स्थानों में जाता है, कोई देश विदेश में जाता है, कोई एकांत में बैठकर घंटों तक मौन रहकर शांति को ढूंढने की कोशिश करता है, और अजी जो शांति नहीं मिल पाती, शांति नहीं मिलती। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये शांति प्रभु के आत्मा का, पवित्र आत्मा का फल है, जिसे परमेश्वर फ्री देता है। आज बहुत सारी जगह मेडिटेशन सेंटर चल रहे हैं हमारे भारतवर्ष के अंदर, भारत से बाहर देशों में मेडिटेशन सेंटर। वहां पर होता क्या है, लोग जो शांत हैं, मन व्याकुल है, घबराहट है, बेचैनी है, मन नहीं लग रहा, ऐसे लोग हजारों रुपए खर्चा करके मेडिटेशन सेंटर में जाते हैं। कोई 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए, 10 दिन के लिए, और वहां पर वो रहकर मेडिटेशन करते हैं, शांति आ जाती। 1 सप्ताह में, 3 दिन में, 10 दिन में शांति नहीं आती। आप जब तक एक ऐसे स्थान पर रहेंगे, हो सकता है आप दुनिया की चीजों से थोड़ा सा फ्री हो जाएं, पर जब आप अपने ही माहौल में आएंगे, अपने ही घर में आएंगे, अपने नेटिव प्लेस में आएंगे, तो वही वातावरण जो पहले था वही वातावरण फिर से हो जाएगा। शांति कहाँ है? अजी जो परमेश्वर का वचन हमें एक बात को सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाऊं। मैं
और बाइबल इस बात को हमें सिखाती है कि हमारे यीशु मसीह का जो नाम का अर्थ, जब यशायाह की किताब उसका 9 अध्याय का 6 पद आप पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु के जन्म से 800 साल पहले यशायाह के द्वारा एक शब्द मिला, जो पुत्र मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर देने वाला है, जो उद्धार करता होगा, उसके नाम की व्याख्या यहां पर की गई है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यशायाह की किताब 9 अध्याय उसका 6 पद, और यहां पर लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। किसका राजकुमार? किसका राजकुमार? शांति का राजकुमार। उसके ऐश्वर्य के विषय में, उसके सामर्थ्य के विषय में यहां पर लिखा है, प्रभुता उसके कांधों पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, ऐसे कामों को करने वाला होगा जो लोगों ने कभी आंखों से नहीं देखा, कानों ने शायद नहीं सुना। पराक्रमी परमेश्वर, जयवंत रहने वाला परमेश्वर, अनादिकाल का पिता, क्योंकि यीशु सृष्टि से लेकर आज तक वो हमारे साथ बना हुआ है, और लिखा है उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इसलिए प्रियो, यीशु कहता है, इधर उधर भटकने के लिए, इधर उधर गुम होने के लिए, इधर उधर की चीजों में शांति ढूंढने के लिए आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, आपको कहीं शांति नहीं मिल रही है, मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें क्या दूंगा? शांति। कैसी शांति है वो? क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, उसके हाथ में शांति है। कई लोग शांति को एक औरत के रूप में देखते हैं। अगर किसी की शादी एक ऐसी लड़की से हो जाती है जिसका नाम शांति है, उसके घर में तो बिल्कुल शांति आ जाती होगी, है ना? कब वो शांति क्रांति बन जाए कोई नहीं जान सकता ना। शांति, यहां पर बाइबल हमें जिस शांति के विषय में बातचीत कर रहा है, मेरे साथ आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 27 पद को आप निकालें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 27, और यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपनी उस शांति के विषय में अपने चेलों से बातचीत करता है, क्योंकि चेले बहुत दुखी थे, लाचार थे, और उनके अंदर एक उम्मीद थी कि यीशु उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा, यीशु हमेशा उनको शत्रुओं से बचाता रहेगा। और इसीलिए यीशु के साथ जब चेले चलते थे और यीशु ने एक शब्द उनसे क्या कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। हालेलुया। यीशु ने शांति के विषय में अपने चेलों से क्यों बातचीत किया? क्योंकि 14 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, उसका आरंभ करेंगे पहले पद से, वहां पर यीशु ने अपने उद्देश्य के विषय में, अपने इस संसार को छोड़कर जाने के विषय में जब बातचीत किया, तो चेले लोग बड़े डरे डरे और सहमे सहमे हो गए, क्योंकि चेले लोग इस बात को समझ रहे थे, यीशु हमारे साथ में है, तो फिर किस चीज का डर है? हमें डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुमने परमेश्वर में विश्वास रखा है, मुझ पर भी विश्वास करो। क्यों विश्वास करो? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। हालेलुया। जो यशायाह कहता है वो शांति का राजकुमार है, और यीशु जितने लोगों के संपर्क में आए,
अपने पूरे सेवा काल के दौरान उनके घर में, उनके जीवन में शांति आया है। हालेलुया। शांति को इंग्लिश में कहते हैं पीस। बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा, बहुत गुस्सा आ रहा, बहुत गुस्सा आ रहा है, आप घर की टेंशन को लेकर बहुत ज्यादा उदास हैं, थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाओ और बोले यीशु की शांति, यीशु की शांति, यीशु की शांति। आप बोलिए मेरे अंदर आए, मेरे अंदर आए। कुछ समय के अंदर आपका गुस्सा, आपका डर, आपका भय, आपका माहौल पूरा बदल जाए। कारण यीशु अपनी शांति आपको देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि वो शांति जो प्रभु हमें देना चाहता है संसार के लोग नहीं दे सकते। कई बार ज्यादा दुखी होते हैं, लाचार होते हैं, बीमारी घर में बन जाती है, कुछ ऐसा अनहोनी हमारे घर में घटना घटने लग जाते हैं जिनका शायद हम उम्मीद नहीं कर सकते। ऑटोमेटिकली सब कुछ गड़बड़ी होने लग जाती है। और प्रभु कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा, मैं अपनी शांति दूंगा। संसार के लोग ऐसा नहीं दे सकते। इसलिए तुम्हारा मन ना घबराए। हालेलुया। तुम्हारा मन ना घबराए। अजीजो, ये शांति पैसे में नहीं मिल रही। आप मेडिटेशन सेंटर में जाने से यहां नहीं मिल रही है। केवल यीशु को अंगीकार कीजिए, यीशु में विश्वास कीजिए और सच्चे मन से प्रभु को अपने मन के अंदर आने के लिए अनुमति दीजिए। वो शांति का राजकुमार आपके अंदर है। वो अपनी शांति को आपको देगा और आपका जीवन शांति से परिपूर्ण हो जाएगा। और उसके बाद आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर उधर आपको घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे शांति, मेरी शांति खो गई है, मुझे ढूंढना है, अखबारों में डालना है, मुझे कंप्लेंट लिखवाना है और थाने में जाकर मुझे बोलना मेरी शांति गायब होगी, मेरी शांति गायब होगी। आपकी शांति कहीं नहीं जाएगी। आपकी शांति आपका राजकुमार देने वाला है जिसका नाम है यीशु। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी शांति डंडे मारने से भी आती है। हाँ, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, पर भजन संहिता जब आप 23 अध्याय को आप निकालेंगे, भजन संहिता 23 अध्याय उसके 4 पद में दाऊद उस शांति के विषय में लिखता है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ वहां पर? भजन संहिता 23 उसका 4। अगर आपको मिल गया तो आप ऊंची आवाज में निकाल कर पढ़ सकते हैं। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ क्योंकि रहता है। तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ये कौन सी शांति? डंडे से मिलती है। देखिए, थोड़ा सा अजीब है, पर ये जो शांति की बात है, ये शांति उस प्रेम की छड़ी के द्वारा है जिससे प्रभु प्रेम करता है, उसको छड़ी उठाता है उसके ऊपर, ताकि वो प्रभु के प्रेम को जान जाए। लिखा उसके कोड़े खाने से, उसके दुख उठाने से हमें शांति मिलती है। अजीजो, ये शांति वो है जो छड़ी के नाम दिया गया है। लाठी का नाम, एक चरवाहे के हाथ में क्या होता है? लाठी और छड़ी। उससे वो भेड़ों को मारता नहीं है, हाँकता है उनको लाइन में चलाने के लिए, उनको इस तरीके से ताकि दुश्मन अगर कोई सामने आ जाए तो उससे उस लाठी के द्वारा उनकी रक्षा कर सके। लिखा है घोर अंधकार के से भरी हुई तराई में होकर चलूंगा, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। हालेलुया। चाहे मैं कैसी भी मौत की वादियों से गुजर जाऊं, तो भी नहीं डरूंगा, क्योंकि बचाने वाला तू मेरे साथ है। हालेलुया। तेरी छड़ी और तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है। उसने हमारी तमाम अधर्म को इसने उठा लिया ताकि हम शांति को पा जाए। हालेलुया। उसने, सोचने वाली बात है, वो हमारा प्रभु दाऊद उसके लिए यहाँ पर इस तरीके से लिखता है
उसके सोने और उसके लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। एक वचन हम निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 19 पद। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो शांति मैं तुम्हें दे रहा हूं, उस शांति को संसार के लोग छीन नहीं सकते। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया, उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर मरे, जब क्रूस के ऊपर उन्होंने अपनी जान को दिया, वचन में लिखा है सारे चेले लोग डरे हुए थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 19 पद में इस बात को बोला गया है। चेले लोग उस समय यीशु के क्रूस के ऊपर चढ़ने के कारण वहां पर एक ऐसा गलत एक शिक्षा, एक गलत ऐलान कर दिया गया यहूदियों की ओर से, उस समय के धर्मगुरु लोगों की ओर से, यीशु जिंदा नहीं हुआ है। यीशु के शरीर को चेले लोग चुरा कर ले गए हैं। अगर कोई भी कहे कि यीशु जिंदा है तो विश्वास मत करना। हालेलुया। इसलिए उस समय चेले लोग अलग अलग जगह छुपे हुए थे, क्योंकि लोग यीशु मसीह के चेलों को ढूंढ रहे थे। और लिखा है यहां पर, जिस समय सारे द्वार बंद थे और चेले डरे और सहमे हुए थे, सप्ताह के पहले दिन संध्या के समय यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन कितने बजे जगे थे, कितने बजे जी उठे थे? आप चेक करके आप मुझे बताएं, यीशु मसीह मरे हुए में से जब जी उठे तो कितने टाइम जी उठे? यह आपका होमवर्क है आज की क्लास के लिए। कितने बजे जी उठे? और यीशु मसीह यहां पर 19 में पद में लिखा हुआ है, वो सप्ताह के पहले दिन संध्या के समय में यीशु के चेले जहां पर वो बंद थे, द्वार बंद थे, अपने आप को कैद करके रखे थे, उनके बीच में यीशु आकर और उनके बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति। क्या कहते हैं? तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह उस शांति को देने के लिए आए जो शांति संसार के लोग नहीं दे सकते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। आज मेरे होमवर्क को याद रखें, आप चेक करके जरूर से मुझे बताएं, यीशु किस समय सप्ताह के पहले दिन जी उठे? वो समय सुबह का था, दोपहर का था, शाम का था या रात्रि का था? आप मुझे जरूर से बताएं और मैं आपकी चैट को देखूंगा और उस समय मुझे मालूम चलेगा कि आप मेरी बातों को सुन रहे या नहीं सुन रहे हैं। प्रभु का दास पौलुस अपनी जितनी भी पत्रियों को लिखता है, जितनी भी पत्रियों को लिखता है, ये भी आपके लिए एक होमवर्क है कि पौलुस ने कितनी पत्री नए नियम के अंदर लिखी। ये आपके लिए एक होमवर्क है। पहला होमवर्क कौन सा है? यीशु सप्ताह के पहले दिन अर्थात संडे के दिन कितने बजे जी उठे। दूसरा, पौलुस यीशु मसीह का दास जो बन गया, उसने नए नियम के अंदर कितनी पत्रियों को लिखा, कितनी पुस्तकों को लिखा, और उनकी जो नकल है, उनका जो लेखक है, वो एक बात के द्वारा पुस्तक का आरंभ करता है। और मैं फटाफट आपको कुछ पॉइंट में दे रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। वो शांति के राजकुमार के विषय में बातचीत करता है और उस शांति के लिए जो यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, संसार के लोग ऐसी शांति नहीं देते, उसका नाम शांति का राजकुमार है। तो पौलुस अपनी हर पत्री के अंदर एक शब्द को लिखता है। रोमियो की किताब पहला अध्याय उसका 7वां पद, कोई भी एक जन ऊंची आवाज में पढ़े।
रोमियो 1:7। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वो देखिए पौलुस की पत्री का एक लिखने का जो तरीका था, वो हर पत्री को इस शब्द के द्वारा आरंभ करता है, याद रखिए। और वो क्या शब्द है? पहले वो लिखता है कि उनके नाम जिनको वो पत्री भेज रहा है, फिर वो अभिवादन करता है हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। दूसरा, पहला कुरिन्थियों 1 उसका 1 से 3 पद। पहला कुरिन्थियों 1 से 3 पद। कोई दूसरा भी निकाले, दूसरा कुरिन्थियों 1 पद। पहला कुरिन्थियों 1 से 3 और दूसरा कुरिन्थियों 1 पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई चलिए तीसरा पद आप पढ़ दीजिए, कोई नहीं। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियंस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। चलिए तीसरा पद आप पढ़ दीजिए, कोई नहीं। हमारे पिता परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। देखिए पौलुस की पत्री का एक मुख्य कारण था, उसका अभिवादन इस तरीके से होता है। वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की शांति के विषय में बातचीत कर रहा है। दूसरा कुरिन्थियों 1 भी पढ़ें। हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे पिता परमेश्वर की ओर से और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। गलातियों की किताब 1 उसका 3 पद। गलातियों 1:3। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। गलातियों की पत्री में भी पौलुस क्या कहता है? जब उस पुस्तक को लिखता है गलातियों की पत्री को, तो वहां पर उसी शब्द का अभिवादन फिर से करता है और वो कहता परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। इफिसियों की पत्री उसका 1 उसका दूसरा पद भी हम पढ़ेंगे। इफिसियों 1:2। ये आप लोगों के लिए याद रखने वाली बात है कि पौलुस जितनी पत्रियों को लिखा, पौलुस की पत्री का यही फर्क है और दूसरे चेलों की पत्रियों का लिखने का यही फर्क है। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। यहाँ पर भी पौलुस क्या उन्हीं शब्दों को फिर से इस्तेमाल करता है। फिलिपियों 1:2। फिलिपियों 1:2। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। कुलुस्सियों 1:2। आधे से ज्यादा होमवर्क बता दिया। याद करने वाली चीज है, ऐसा नहीं है कि ये होमवर्क नहीं है, ये जस्ट पौलुस की पत्रियों का जो उसका लिखने का जो तरीका है वो मैं बता रहा हूं कि हर पत्री में वो एक ही शब्द को बार बार क्यों रिपीट करता है, क्योंकि वो जानता है शांति का राजकुमार यीशु मसीह मेरे अंदर में है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है जैसा मैं मसीह में हूं वैसा तुम भी अपने आप को मसीह में लेकर चलो। कुलुस्सियों 1:2। मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम से जो कुलीसियों में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। देखिए वहां पर फिर वो क्या कह रहा है? अनुग्रह और शांति, अनुग्रह और शांति। अनुग्रह का मतलब होता है प्रभु ने हमारे ऊपर दया किया है। जहां हम नाश होने वाले थे, यीशु मसीह हमारे लिए वो नाश हो गया।
हमारे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ गया, हमारे तमाम पापों को उसने उठा लिया। और साथ में क्या कहता है, उसकी शांति तुम्हारे जीवन में बनी रहे। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 1 उसका पहला अध्याय का पहला पद। थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसका पहला पद और दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1 का 2। कुलुस्सियों के बाद ही आप जाएंगे, सारे लाइन से पत्री हैं, आप चिंता मत कीजिए। कुलुस्सियों के बाद कौन सी पत्री है? थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय पहला पद। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। यहाँ पर भी पौलुस थिस्सलुनीकी कलीसिया को जब लिखता है तो क्या लिखता है? तुम्हें परमेश्वर का अनुग्रह और शांति मिलती रहे। दूसरा इसी का जो दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका भी पहला अध्याय का 2 पद। तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। हाँ देखिए, यहाँ पर भी 1 अध्याय उसके दूसरे पद में क्या लिखा? हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया, हालेलुया। फिर आप तीमुथियुस के किताब में जाइए, इसी के बाद तीमुथियुस है, उसका भी पहला अध्याय 2 पद। हाँ 1 का 2। तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। दूसरा तीमुथियुस 1 का 2। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। हालेलुया। आगे निकालेंगे इसी के बाद। तीतुस की किताब भी आती है 1 का 4। तीतुस के नाम जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है, परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। आमीन। तीतुस के बाद कौन सी किताब है? फिलेमोन पहला अध्याय 3 पद। पौलुस की ओर से हमारे पिता परमेश्वर 3 1 का 3। वही है हाँ उसकी यस। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हालेलुया। हालेलुया। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पौलुस ने कितनी पत्र लिखी है। ये भी आपके लिए होमवर्क है। चलिए सब कुछ बता दिया आपने। ये भी आपके लिए होमवर्क है। पौलुस ने नए नियम में कितनी पत्र लिखी और उसकी पत्रियों का लिखने का जो तरीका है, हमारे प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे, है ना। परमेश्वर की शांति जरूर से उसने जोड़ा है। परमेश्वर की शांति तुम पर बनी रहे। और उसकी पत्री, आप दूसरे लोगों की पत्रियों को आप देखेंगे और चेलर लोगों की पत्रियों को देखेंगे, ये शब्द नहीं मिलेगा आपको। ये केवल पौलुस की पत्रियों में ही आपको ये सब मिलेगा। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अजीजो, मैं समझता हूं कि आज आपके सामने मैंने 3 क्वेश्चन रखे हैं। जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन हैं, आप वीडियो के नीचे आप क्लिक करके आप अपना आंसर दे सकते हो। मैं चेक करूंगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। पहला, जो सबसे पहला है, यीशु मसीह मुर्दों में से जब जी उठे तो
कौन से समय जी उठे, सुबह, दोपहर, शाम को? ये ऑप्शन दे दिया आपके सामने। ओके, आप चेक करके मुझे बताइए, ऐसा नहीं बोलिए क्योंकि ये लोग सुन लेंगे, दीवारों के भी कान होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए जो आज 3 हमने क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, तीनों का उत्तर आप दे सकते हैं। दूसरा कौन सा है? कितनी किताब पौलुस ने लिखी? पौलुस की ओर से कितनी किताबें लिखी गई? ठीक है, नए नियम में। पुराने नियम में मत ढूंढना, कोई भी नहीं मिलेगी आपको। तो नए नियम में कितनी किताबें लिखी गई? और तीसरा, उसके लिखने का जो तरीका है, कौन से शब्द से वो आरंभ करता है? तो किस भाषा में? किस भाषा में नहीं, कौन से शब्द से आरंभ करता है, जो दूसरे चेहरे लोगों ने ऐसा नहीं लिखा। और वो शब्द क्या है जो हमने अभी पढ़ा था? पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जो शांति शब्द है वो पौलुस अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए वो इस शब्द को बार बार अपनी पत्री में लिखता है। हालेलुया। और मैं उम्मीद करता हूं आज आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा होमवर्क दिया जा रहा है। और मैं आने वाले समय में हर मंडे जब हम बाइबल स्टडी के लिए होंगे, तैयार होंगे, इकट्ठे होंगे, और उस समय हम बाइबल स्टडी के अंदर इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपको देंगे, ताकि आप मेहनत करें, उसको समझें, लिखें, याद करें। और जब इस सेशन का जो हमारी जो ये वीडियो बन रही है आत्मा के फल का, जब ये एग्जाम होगा, उस समय याद रखें, इस तरीके के मैं क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रखने वाला हूं। हालेलुया। सो परमेश्वर आज के वचन के लिए आप सभी को आशीष दे, और परमेश्वर इसी प्रकार से अपने ज्ञान और बुद्धि को हमें देता रहे। आइए इसमें प्रार्थना